किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो वेल क्वालिफाइड होता है, वो अच्छा होता है तो वो एक ख़राब कंपनी के बिजनेस को भी अच्छा कर सकता है। और वही कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है तो वो क्वालिटी बिजनेस को भी ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम एक बुक को प्रेफर करेंगे जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। और यदि आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, आप वहाँ से ये बुक खरीद सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। ऑथर जब छोटे थे तो उन्होंने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी और उन सारी बुक्स में एक क्वेश्चन कॉमन था कि यदि आप मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो आप मैनेजमेंट विजिट कर सकते हो, कंपनी के को फाउंडर एंड सीईओ जो होते हैं उनसे आप बात कर सकते हो, कंपनी की जो एजीएम होती है जो कि बेसिकली एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो अटेंड कर सकते हो, और उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है वो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू आप कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हो। लेकिन इन मेथड्स के द्वारा कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानना वो इतना आसान नहीं होता है। इसके पीछे दो रीज़न है। मान लो तुम्हारे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है और उन 20 कंपनीज के हेडक्वार्टर जो है 8 अलग अलग शहरों में है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए उन अलग अलग शहरों में विजिट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी खुद की जॉब्स भी होती है या खुद का बिजनेस भी होता है, तो उन्हें उन बिजनेस या जॉब को भी हैंडल करना होता है। और वही दूसरा रीज़न ये है कि मान लो तुम किसी कंपनी के सीईओ हो और मैं एक सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो जब हम दोनों मीटिंग में मिलेंगे तो एज सीईओ तुम अपनी कंपनी के बारे में कभी भी गलत नहीं बताओगे। मतलब तुम अपनी कंपनी के बारे में कभी भी कौन मुझे क्लियरली नहीं बताओगे, यदि बताओगे भी तो इतनी बैलेंस लेवल में बताओगे कि मेरे लिए ये जज करना इम्पॉसिबल होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा है या बुरा है। तो यही दो रीज़न है जिसकी वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो ये नहीं समझ पाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा है या ख़राब है। इसीलिए ऑथर ने इसे समझाने के लिए एक इजी टू अंडरस्टैंड मेथड दी जिसमें हमें केवल 3 इनपुट की ज़रूरत होती है। इसमें हमें सबसे पहले कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना होता है, उसके बाद कंपनी की डिविडेंड पे आउट व टैक्स रेट देखनी होती है, और लास्ट में हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे होना चाहिए। यदि प्रमोटर जो है अपने स्टेक को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव सिग्नल होता है उस कंपनी में, और यदि प्रमोटर जो है अपने स्टेक को डिक्रीज करते हैं तो ये आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि ये पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। यदि मान लो उस कंपनी में कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है यदि वो अपने स्टेक को इंक्रीज करना चाहता है और ऐसी कंडीशन में यदि प्रमोटर अपने स्टेक को डिक्रीज करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव सिग्नल होता है। और यदि प्रमोटर को लगता है कि अभी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो अभी ओवर वैल्यूड है तो ऐसी कंडीशन में भी प्रमोटर अपने स्टेक को डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि लास्ट के कुछ क्वार्टर में प्रमोटर ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। यदि प्रमोटर लगातार डिक्रीज करते हैं तो ये हमेशा नेगेटिव सिग्नल होता है। और वही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड जो होते हैं यदि वो अपने स्टेक को इंक्रीज करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव सिग्नल होता है। और एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसका स्टेक हमेशा डिक्रीज होना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री व टैक्स रेट किस प्रकार से होना चाहिए। किसी भी कंपनी के लिए डिविडेंड व टैक्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के अकाउंटेंट जो होते हैं वो उसके सेल्स फिगर और प्रॉफिट फिगर जो होते हैं उन्हें किसी रीज़न की वजह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के डिविडेंड व टैक्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि डिविडेंड जो है अल्टीमेटली एक शेयर होल्डर के हाथों में आता है। तो किसी भी कंपनी के अकाउंटेंट जो होते हैं वो कंपनी की डिविडेंड पे आउट को चेंज नहीं कर सकते। तो हमें ऐसी कंडीशन में यह देखना है कि कोई भी कंपनी लास्ट के 5 या 6 ईयर से लगातार डिविडेंड दे रही हो और उसकी डिविडेंड यील्ड जो है मतलब कंपनी की डिविडेंड पे आउट जो है वो हर साल इंक्रीज हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है।
और वही बात की जाए टैक्स रेट की, तो इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स रेट के हिसाब से किसी भी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर 33% का टैक्स लगता है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि किसी भी कंपनी का टैक्स रेट जो है वो 30 to 35 के बीच में होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो हमें लास्ट के 5 या 6 ईयर की टैक्स रेट देखना है। यदि वो रेशियो जो है 30 to 35 के बीच में मैच करता है तो ऐसी कंडीशन में हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि वो इससे मैच नहीं करता है तो हमें आगे रिसर्च करना चाहिए और उसके बाद ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि किसी भी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये एक सिंगल पावरफुल रेशियो है जो कि मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ इंडिकेट करता है। यदि किसी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी जो है यदि वो हाई वो कंसिस्टेंट है तो वो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है अपने कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। तो इसीलिए हमें हमेशा से एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके लास्ट 5 ईयर की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो मोर देन 20% हो। और हमें हमेशा ये भी नोटिस करना चाहिए कि उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है एवरी ईयर इंक्रीज हो रही हो। ऐसी कंपनी में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि एक ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लेस देन 20% हो और एवरी ईयर उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो डिक्रीज हो रही हो। और यदि आप शेयर मार्केट में लॉस को अवॉइड करना चाहते हो और कंसिस्टेंटली के साथ अर्न करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।